देवियों, भाइयों, अगर आप विचार करें तो यह पाएंगे कि यह समय बहुत ही संकटकालीन है। इस समय इस धरती पर महामारी, युद्ध के बादल, वायु प्रदूषण जैसे अनेक संकट घटाटोप की तरह छाए हुए हैं, जिससे महाप्रलय जैसी स्थिति बनती जा रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमने आप लोगों को गायत्री महापुरुष चरण करने की सलाह दी थी और इस बात पर जोर डाला था कि आपको यह साधना करनी चाहिए। समय की मांग, समय की पुकार यह है कि इन दिनों वातावरण में जो अवांछनीय तत्वों का घुलन एवं मिलन हो गया है, उसे समय रहते निरस्त किया जाए, ताकि जनसाधारण की स्थिति ठीक हो सके एवं सभी को खुले वातावरण में सांस लेने का मौका मिल सके। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण को स्वच्छ बनाया जाए। आज का वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। यह ऐसा है जो बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से वे एक कमजोर आदमी की तरह बहकर कहीं से जा पहुंचते हैं। वातावरण का परिशोधन इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, इन दिनों जो परिस्थितियां हैं, वे अगले दिनों बहुत ही विपन्न एवं विषम होने वाली है। इसके कारण अनेक प्रलयंकारी घटनाएं घटित होंगी, विनाश की लीला होगी। उस समय मनुष्य के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। चारों दिशाओं में आंधी, तूफान, पानी, बाढ़ आदि का प्रकोप दिखाई देगा। इसका कारण यह है कि इस समय नेचर, प्रकृति नाराज हो चुकी है। वह बदला लेना चाहती है। इस परिस्थिति में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी महसूस होगी। नित्य नई नई बीमारियां बढ़ेंगी। डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं होगा। भाई भाई में, पति पत्नी में भी विश्वास नहीं होगा। सामूहिक बलात्कार, चोरी, उठाईगिरी, अनाचार, मारकाट जैसे अपराध, जो कि रावण के एवं कंस के जमाने में भी नहीं थे, उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। दहेज लोलुपों द्वारा बहुओं को जलाया जाएगा। लोगों में राग, द्वेष, अहंकार बढ़ता चला जाएगा। महत्वाकांक्षा लोगों के सिर पर चढ़कर बोलेगी। साथियों, हवा में जो जहर घुलता जा रहा है, वह सांस के साथ आंख, गर्दन, गले और छाती में जाएगा और लोग बीमार होते चले जाएंगे। यही स्थिति पानी की होगी। गंगा का पानी पहले साफ था, उसका हम सेवन करते थे। अब उसको नहीं पीने के लिए प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि गंगा जल अब प्रदूषणों से भरता जा रहा है। अब धीरे धीरे जमीन की गर्मी कम हो गई है। हमने उसके गर्भ में समाई सारी चीजें, जैसे लोहा, तांबा, कोयला, डीजल, पेट्रोल, सब निकाल लिया है। जमीन खोखली होती जा रही है। इससे जगह जगह भूकंप आएंगे। फसल भी कम उत्पन्न होगी। आज विश्व भर में जो लाखों की संख्या में एटॉमिक हथियार बन रहे हैं, वे क्या बच्चों के खिलौने होंगे? नहीं, वे आग उगलेंगे। इससे मात्र तबाही आएगी। सारी जगहों पर परमाणु युद्ध की होड्डाह लग जाएगी। इससे चारों ओर तबाही ही होगी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य